और 9 ये सम्स जो गिवन है ना, आप देखो, हाँ। आपको हर एक का आपको निकालना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड दूसरा निकालना है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की मशीनरी की वैल्यू देखो 1,80,000 है। पहला मतलब ए पॉइंट में, केस ए में 80,000, 1,80,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करोगे 20,000, 2 लाख हो गया। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करो 10,000, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 38,000 हो रहा है। ओके। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने हाँ, का तरीका क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन है, दैट इज कितना? एनुअल डेप्रिसिएशन 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन ओरिजिनल को ऐड कॉस्ट। करेंगे, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। तो 1,80,000 प्लस 20, 2 लाख हो जा रहा है एक्चुअली वैल्यू ऑफ मशीन। तो वो करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 19% होगा। सेकंड केस में ना अमाउंट गलत लिया हुआ है बट रेट आंसर सही है, देख लो कर लो सेकंड केस पे। 4 लाख 4 लाख 40, 4 लाख माइनस 40,000, 360, 460, 360, सॉरी 60/10, 26,000, 26K, yes good, 36K बाय 4 लाख, 4 लाख, कम क्यों सोचते हो? ज्यादा सोच, 4% 9%, तो मैं सर 6, मैम फिर से थोड़ा हेजी दिख रहा है, अभी तक तो ठीक ही था। सब ठीक है? ठीक है 20 नहीं, है। अभी भी थोड़ा सा। तो क्वेश्चन को ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा, अब ठीक है। कैसे होगा? इससे बड़ा जूम नहीं हो पाएगा, बहुत जूम है। 20 हाँ मैम, ले लिया है मैंने। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आंसर हो गया सबका? हाँ। 20 के होगा, चल भाई है कौन भाई है सब। সব কোটা হয়ে গেছে। सॉफ्ट वर्ड है। कहाँ पे हो तुम? डीप। जल्दी नहीं कर रहे भाई, देख रहे हो? समीर, मोबाइल फोन नहीं होने का वजह, तुम मोबाइल फोन हटा दोगे एकदम। मैम मेरा भी एग्जाम लास्ट से ही है। पहले 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो कुछ करना ही नहीं यूज, तुम देख लो तो तुम्हारे में भी कैपेबिलिटी है। शिवांगी को देखो व्हाट्सएप नहीं है, एटलीस्ट है ना। इंस्टाग्राम के लिए बार बार लॉगिन करना पड़ता है। सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है, मम्मी को वीडियो भेज रही हूँ। अगर वो भी बंद कर देती इंस्टाग्राम को भी तो उसको बीआरएस में 0 नहीं मिलता। हाँ गलत कैसे होगा? 10,000 नहीं 1 लाख, कोई ये डी का परसेंटेज क्या है? 9%, सब ठीक है। हो गया। स्कूल में किसके डिप्रेशन हो गए शुरू? कैसा हो रहा है, ये सब कराया था? हाँ? কি করেছে, যেটা অঙ্ক করেছিল পড়ে না দেখবে, এইগুলো জিনিস জানা থাকলে ক্লাস 12 इजी হবে। डेप्रिसिएशन हाँ नेक्स्ट ईयर में एक चैप्टर है जिसका नाम है कैश फ्लो, उसमें जरूरत है। तो बहुत सारे डिविजन कहीं काम है। बाद में है कॉलेजेस में है। क्वेश्चन तो हो गया ना? मिला लो आंसर सबका, ठीक है। 28, तुम कर लेना कॉपी, सुसम्स कर पाओगे? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है मैम। हाँ डी का मैम। भी निकाल। ठीक कर। ठीक है। विश्वास। कैसे सुंदर से कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो स्पेस को कहाँ ले क्या यूज करेंगे उस साइड में। ठीक है, तुम्हारी कॉपी दिखाओ। सबसे बेस्ट कॉपी होगी इसको, देखो तो सुंदर से साफ करके कट किया, बट फिर भी नहीं लग रहा है कट किया हुआ। और एक लाइन से सिर्फ कट करना तो और नीट लगेगा तुम्हें। ओके, आगे बढ़ जाइए मैम। हाँ। नेक्स्ट, ये देखो सेकेंड हैंड मशीन बाय कर रहा है। ओके, हम पे रिपेयर चार्जेस लगेगा। वो ऐड कर लेंगे, फटाफट कॉपी करते रहे सम। मशीन सेकेंड हैंड मशीन में जब होगा हम रिपेयर चार्ज करते हैं तो वो हमारा ऐड होता है कॉस्ट में। ओके, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आयुषी तुम्हें बोल रही हूँ मैं, हाँ मैम। तो समझ में आ गया, ये नहीं करने की जरूरत है। 96,000 है, स्पेंड कर रहे हो रिपेयर सब कुछ में, 24 ऐड कर देंगे। 1,20,000 -72 -70 बाई 4। देख लो कितना ह्यूज डेप्रिसिएशन है ना अमाउंट इसका। कहाँ पे अमाउंट निकाला ही नहीं इसने। कितना आएगा 1,20,000 माइनस 48/4 मतलब 48 नहीं 12,000 करके आ रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सॉरी रेट और डेप्रिसिएशन वैसे निकाल लेंगे। ओके, नाउ ये देखो पॉइंट ऑफ नॉलेज, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब परचेज प्राइस प्लस रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन बोल रहे से तुम कर रहे हो, इंस्टॉलेशन नहीं भी बोलता, रिपेयर्स बोलता तो ऐड कर देते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बताओ। अगेन सेकंड 5 लाख, स्पेंड 1 लाख ऑन कार्टेज रिपेयर्स इंस्टॉलेशन और रिपेयर। कर पाएंगे ये। आगे बढ़ती हूँ। ये आ गया हमारा सम्स का फॉर्मेट। ओके, बुक्स ये एक्चुअली प्रॉपर सम है जो 6 मार्क्स आएगा, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो सम्स को मैं पूरा डिस्कस कर लेना है पहले। क्या बता रहा है, मोहन एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹21,000 on 1st April 2021. The estimated useful life of the machinery is 10 years. Please write the data one. Next पेज पे लिखो अपने। लिखो क्या 21,000 का कॉस्ट है। ऐसे बनाएंगे एक, हाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टाइम टाइम ग्राफ बनाते हैं। टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। एक मैं बता रही हूँ। टाइम ग्राफ कहीं पे है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। हाँ सरल नहीं हो गया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल से ही बनाओगे। छोटा सा सबसे उतना बड़ा बनेगा नहीं ना। ओके, कब मशीन बाय कर रहे हो, डेटा है किसी के पास। एक बार स्क्रीनशॉट लो ना इसका। ये रहा। Mohan and company purchased machinery for 21,000 on 1st April. Useful life is 10 years. 1st April 21 में आप क्या एसेट बाय कर रहे हो, मशीनरी बाय कर रहे हो। कितना है अमाउंट 21,000। ओके, लाइफ कितनी है इसकी 10 years। कोई नहीं क्लिक कर पाया। ओके, तो 10 years है। Useful life after which the realizable value is 1,000 rupees. स्क्रैप कितना है 1,000। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 20 divided by 10, that means 2,000 every year, right? Rate of depreciation क्या होगा into 100 depreciation 2,000 divided by 21,000 21,000 into 100 कितना आएगा अमाउंट
बहुत फ्रैक्शन में आने वाला है ना। 200/21 कितना आएगा भाई? 200/21 9.5%। ओके, 9.5% है। ओके, बात ये है यहाँ पे देखो, आपने मशीन की वैल्यू इसमें में बाय की है, मतलब कब बाय किया? 1/4 को बाय किया ना। और कुछ है कब मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे हम लोग? अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोजेस ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ओके, जब बुक्स क्लोज करेंगे तो ही तभी मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगी। मतलब यहाँ पे एक होगा 31st मार्च 21 एक डेप्रिसिएशन होगा। और कितने साल शो करने के लिए बोला है क्वेश्चन में? देखो 3 इयर्स दो, मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर 3 इयर्स। ओके, यहाँ एक डेप्रिसिएशन है 31/3/22 डेप्रिसिएशन है। ये 1 साल 2 साल हो गया, राइट? और एक लास्ट ईयर में 31/3/23 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, चलो कैलकुलेशन बता देती हूँ। 2000 एक कौन सा मेथड है भाई? ये तो देखा ही नहीं है। मेथड क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो 20 कितना है डेप्रिसिएशन? 2000 में हर साल 2000 डेप्रिसिएट करेंगे। 2000 2000 2000, ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी? 21 माइनस 2 19 के, फिर माइनस 2 17 के, फिर माइनस 2 15 के। मेरे पास एंड ऑफ द 3 इयर्स हमारे पास इतनी वैल्यू रहेगी। ओके, मशीन की वैल्यू रहेगी। बहुत हेजी आ रहा है ना अभी? मैम फिर मतलब हम मशीन उतना बेच सकते हैं, उसका पर टैक्स अलग लगेगा? आई नो क्यों हो रहा है, अभी देखती हूँ। वो वैल्यू वो ये कर रहा है लेंस। सिंपल है, ये तुम्हें पता है आयुषी। हाँ वैसे टैक्स लगेगा। हाँ मैम, वैसे मैं कर सकती हूँ। अब वो आ गया, देखो बैलेंस अब आ नजर गया, नहीं आ अब रहा है। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, राइट? हाँ अब ठीक है। फिर से ओके, लिसन। अब कैसे करना है? अच्छा एक और बात है, 3 चीजें आप सम सब करोगे तो देख लेना। कब परचेस कर रहे हो, डेट, कब ईयर क्लोज हो रहा है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये 3 चीज देखना। और कौन सा मेथड है, 4 पॉइंट्स को पहले मार्क कर लोगे क्वेश्चन देखकर, उसके बाद करेंगे। तो ये है फॉर्मेट। आप लोग क्या बना रहे हो यहाँ पे? एसेट बना रहे हो, राइट? मशीनरी अकाउंट बना रहे हो। मशीनरी अकाउंट में बढ़ने को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, घटने को क्रेडिट लिखते हैं। अब बढ़ने का क्या रीजन है? सिर्फ एक ही रीजन है, बाय कर रहे हो। घटने के 2 रीजन हो सकते हैं, क्या है? एक तो डेप्रिसिएशन हो रहा है और दूसरा सेल हो रहा है। ओके, जब बाय करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आता, बट सेल करते हुए 2 बातें हो सकती है। क्या है? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस होगा तो मैं क्रेडिट से लिखूंगी, प्रॉफिट होगा तो डेबिट से लिखूंगी। पॉइंट क्लियर? तो आपने 2 बैंक परचेस कर रहे 21,000 का। एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,000 का, बैलेंस बच गया 19। अगेन ये जो बैलेंस सीडी है, इट विल बिकम बैलेंस सीडी ऑन नेक्स्ट डे 1st अप्रैल। 19,000 अगेन डेप्रिसिएशन और 7 कैरी डाउन 17। ठीक है। बैलेंस बीडी 17,000, डेप्रिसिएशन 2,000, 15,000 बैलेंस खत्म। हाँ, आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं वो सेल का पार्ट भी इसमें इंक्लूड करके समझा। आज थर्सडे है ना? यस हाँ, रेट क्या है 11?
मुझे IIM और CA दोनों चाहिए, कितना तो मिलेगा? CA जो कर रहा है और IIM जो कंप्लीट कर रही है, एक क्लास देना है IIM को, कोई दूसरा पेपर वो और कर ही नहीं पाई। IIM क्या होता है? IIM MBA के लिए। मैम IIM से कॉलेज होता है ना। क्योंकि क्लासेस आउटसोर्स क्लासेस में टीचर्स है ना यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट ऑनलाइन के लेते हैं। चाहिए क्या? ये और सच्ची में बोलने जाएगा अपने इस बार आ रहा है, जा भी रहा है, घर की जाएगा। सेम बात पे के बारे में गुस्सा आएगा है। ये सब ये सब गलत। एक बात है क्या मैम कोई ऐसा बीमारी है जो एक दिन में ठीक हो जाता है? ठीक है। स्कूल में मुझे तो बतानी पड़ेगी ना कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो, मतलब क्या नहीं मतलब मैम कोई ऐसा जैसे बीमारी लॉन्ग टर्म में हो जाता है ना, तो फिर नहीं वो मतलब एक दिन में नहीं। वही मतलब कुछ भी मैम ऐसा कुछ इवेंट जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो बोलूं मैं बोलूं फीवर और तो बोलूं पेट दर्द हेडेक। नहीं हेडेक हम 2 बार यूज कर लिए, पेट दर्द भी क्या हम हालत है, 2 बार। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमको एक्सक्यूज बताऊँ? तुम बोल क्यों नहीं जाना स्कूल? मन नहीं करता। तो हमें बीच में कल के आओ ना, हमारे कंपल्सरी अटेंडेंस को नीचे कर। मैम नहीं तब भी मैं मैनेज करता हूँ 85% रखा जबकि 75%। जिस दिन नहीं जाते उस दिन स्कूल घर पे करते क्या हो? बैठा रहता हूँ, मम्मी बोलती है कि स्कूल नहीं जाए तो एटलीस्ट घर में पढ़ाई करो तो। और वीडियो गेम खेलते हो, जो गेम्स है वो खेलते हो? नहीं मैम मम्मी बैठा के पढ़ाती है हमको, जिस दिन हम लोग में उस दिन कॉन्ट्रैक्ट। कैसे तुम्हारा पकड़ी में गेम खेल रहे हो? पता है मम्मी रोज आप चाहे चैट पढ़ के। नहीं चैट नहीं क्यों? पढ़ा, तुम्हारा मैसेज आया था। मैं रोज बोली क्या है, दिव्यांशु है? बोले हाँ वो बोल रहा है ऐसे। क्या खेलता है? अरे नहीं रोहन नहीं है। तुम रोहन गेम खेलते हैं? अरे क्या रोहन कुछ करता है, सोशलाइज करता है? हाँ हाँ। है सोशल नहीं, तो इतना शांत लड़का नहीं है। मैं वो यहाँ पे ऐसा है मतलब वो काइंड ऑफ एम्बिवर्ट है, जिससे अगर वो बात कुछ करने भी लगे। बात करता है वो? हाँ मैम पर रेगुलर बेसिस। कैसे सामने बात करता है? नहीं। नहीं मैं खुद अप्रोच करता हूँ तभी बात करता है। यहाँ पे सामने बात करते हैं बोल जाते हैं, नहीं तो वो खुद नहीं हाँ, बोलेगा। वो है। मेरा 96% है। शांत लड़का है, बट वही देखते हैं क्या कर पाता है उसको। बस शायद अकाउंट मॉडरेट दिया था। पता उसका है। रोहन का? हाँ शायद। अच्छा देखते हैं क्या आता है पैसा। तुमको कैसे वो बोल रहा था। पोर्ट्रेट को बंगाली में मोटा मोटी बोलते हैं ना। आजा मजी होता। यहाँ पे कैसा क्राउड है, वैसे बंगालीज है स्कूल में? नहीं मैम मोस्ट ऑफ देम बंगालीज नहीं है, नॉन बंगाली। सेम मैम मोस्ट ऑफ देम बिहारी है। मतलब वैसे नहीं,
सब बाहर से आके पढ़ते हैं, ऐसा है कुछ? उनके मम्मी या फिर उनके उससे पहले ग्रैंडफादर यहाँ बिहार से यहाँ के हैं, वो लोग प्रॉपर वेस्ट बंगाल के ही हैं, रूट्स बिहार के हैं। अगर ओबीसी होता ना हम लोग कितना होता है तो छूट रिजर्वेशन सब जगह है सर, देखिए करके क्या क्या उसने टेम्पोररी किया था उन्होंने, हाँ। कास्ट सिस्टम का ना जो था ना, वो टेम्पोररी की हाँ जरूरत है। अब ये लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं बस। और खराब क्या लगता है पता, जनरल कैटेगरी के लोग डॉक्टर्स के एग्जाम में, नीट ये सब में क्या, वहां पे क्यों कोटा रख रहे हैं भाई डॉक्टर्स? इक्वल डॉक्टर्स में तो करना ही नहीं चाहिए था वैसे चीज, है ना? आप मार्क्स तो उतने ही आने चाहिए। मेरा एक दोस्त है, ओके। वो जनरल से ओबीसी में एक सर्टिफिकेट शिफ्ट करा लिया है। बहुत लोग करते नहीं, इलीगल करा लेते हैं। मैं नहीं पढ़ा, अभी पूछ रहा हूँ ऐसे भी फिर पकड़े जाएंगे तो समझ में, भट्टाचार्य हो मुखर्जी हो, फिर दिखा रहे हो कि बर्थडे वे सरनेम भी नहीं चेंज करे, बहुत तो सरनेम सेम रखे बस। हाँ, कराए करप्शन। ठीक है, देख लो। आगे बढ़ो, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं तो बंदा अरे सब। मैं आपके तो बोल रहे तो आज तो समझ में नहीं है, खुद हाँ करना वो था। अच्छा खुद ऐसे एक साइड कॉपी करोगे, पहले ऐसे ऐसे ये कंप्लीट करोगे। मैं पर समझ गया मैं समझ गया तो फिर आगे बढ़, जल्दी से लिखो। तुमने किया है ना? हाँ। अब मैं ऐड करूंगी इस क्वेश्चन में, क्लोज मत करना, पेज ही खत्म कर दिए। क्लोज मत करना, इसमें ऐड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ लिखा है? लिखा नहीं होगी ना? बस ये तो डेट शेट चार्ट बना रहे हो ना, उसमें जरूरत नहीं पड़ता है। छोड़ो, बैलेंस भी आ गया ना तुम्हारा, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ, देखो ये द फॉर 3 years बोला है ना, अब आगे बढ़ रही हूँ। लेट अस सपोज मशीनरी इज सोल्ड। देखो कहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे लिखो, यहाँ पे। नाउ सपोज मशीनरी हैज बीन सोल्ड ऑन फर्स्ट October 2024 for rupees 14,900। 14,900 में आप सेल कर रहे हो उसको, ओके? कैसे करेंगे? इसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट। ये चार्ट बना सकते हो, कैलकुलेशन कैसे होगा ये पूरा समझो, तुमने किया ना? पूरा ऐसे फॉर्मेट में कैलकुलेशन करने वाले हो जो बताने वाले हो, ओके? तुम देख पाओगे ना वहां से? हाँ तो मैं फिर से लिख रही हूँ, कॉस्ट ये है, ऊपर लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। पर कहाँ पे इस पे हेडिंग जो वर्किंग नोट बना रही हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज ले लो, ओके? लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या हेजी, बार बार हेजी हो जा रहा है, मैं मूव करूँ ज्यादा इसलिए ना। नेक्स्ट अंडरलाइन कर रही हूँ, देखोगे कॉस्ट ऑन कब बाय किया था? 31st ना, नहीं मैम, 1/4/18। फर्स्ट अप्रैल 1/4/18 को 21 कितना है? 21,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 18-19, ओके? कितना था? 2,000 रुपीज। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन वर्ड लिख रही हूँ मैं, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट जब है तो टोटल डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। डेप्रिसिएशन फॉर कब वो सेल हो रहा है?
कब सेल हो रहा है? अक्टूबर को ना। तो मतलब कितने साल? 3 इयर्स। 3 इयर्स प्लस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 इयर्स 6 मंथ। अक्टूबर 24 लिखा है। हाँ, तो वही होगा देखो। 3 years তো না, 6 years। হ্যাঁ, उसने ওখানে অঙ্কটাতে কি করেছিলেন দাঁড়াও এখানে, वहां पर तो मैं बस उसी को देखो, ये 24 ही तो था, ये 21 से शुरू है, 18 नहीं होगा फिर, है ना? तो 21 से बाय कर रहे हो इसको, इसको लिखता है 1421। अब हो गया 3 इयर्स 6 मंथ। टोटल डेप्रिसिएशन करूंगी 3 और 6 मंथ के लिए फॉर 3 years and 6 months। कैसे करेंगे देखो, 21,000 इंटू कितना परसेंटेज है, परसेंटेज तो नहीं है ना, और अच्छा इसका ऐसे भी नहीं होगा, सॉरी इसका भी रेट नहीं है, सिंपल है ये, 2,000 इंटू 3.5 ईयर्स, कितना आ गया? 6 + 1 7,000। आगे कितना यहाँ पे 14,000, राइट? ये कॉप की वैल्यू है 14,000 ऑन 110 ना, ये वैल्यू हो जाएगी 11024, राइट? ठीक है, वैल्यू ऑन 11024। ओके, सेल कितने में कर रहे हो, माइनस सेल वैल्यू 14,900 ना, कितने में सेल कर रहे हो? 14,900 में सेल कर रहे हो। जब आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, इसका मतलब आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हो 900 रुपीज, है ना? 14,000 से वैल्यू अपना एसेट सेल कर रहे हो ज्यादा में, तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, मशीनरी अकाउंट लिख रही हूँ मैं, और वो लास्ट ईयर का वैल्यू लिखने वाली हूँ। मशीनरी अकाउंट कब है, तुम्हारा वैल्यू लिख रही हूँ 1424 का वैल्यू कितना था, टू बैलेंस बीडी कितना आया था भाई, 15,000 था ना। ओके, इस साइड में 11024 सबसे पहले लिखूंगी डेप्रिसिएशन, दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसी डेट को सेल वैल्यू मतलब बैंक, और थर्ड पॉइंट से प्रॉफिट आया है तो लिखूंगी 11024 यहाँ पे लिखूंगी प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएल अकाउंट, और यहाँ लिखूंगी प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है? प्रॉफिट ऑन, अब डेप्रिसिएशन कितना है था उस साल के लिए, तो हाफ ईयर्स के लिए चार्ज करूंगी तो 1,000 आना चाहिए डेप्रिसिएशन, इसमें कोई क्वेश्चन है? फुल ईयर के लिए 2,000 है तो हाफ ईयर के लिए 1,000 चार्ज कर रहे हैं। बैंक में कितना हो गया 14,900, राइट? अब टैली कर देती हूँ इसको, देखो ये भी 900 ना, और प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 900, तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 15,900। समझ में आया ना? यहाँ पे करोगे सिर्फ कंटिन्यू आगे जाकर। तो होप देना, आप जितना भी बैठ कर समझ कर सकते हो करेंगे।
बहुत कुछ ट्रिकी आएगा बट बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कल की क्लास अच्छी, कल के फ्राइडे छोड़ दो तो क्लास का। नहीं बोले थे। तुम बोले थे है ना, तुम करता हो फ्राइडे क्लास तो मुझे सैटरडे ऑफ कर दो। इलस्ट्रेशन 8 पेज है 15.18। बिना देखे कर। आप बिना देख के करो बट फॉर्मेट जैसे मैं बताई हूँ सिंपल वैसे ही है। यहाँ पे M1 M2 की डेफिनेशन अलग से चार्ज के बैलेंस लिख रहा है अलग अलग, तो नहीं कर पाओगे 8, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इलस्ट्रेशन 6 लिखो प्लीज। पेज 15.16। इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 8 जो है ना वो आप जरूर देख कर आना बिकॉज वैसे समझ करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 18 ये नेक्स्ट डे कराऊंगी मैं, अगर आप देख कर तुम पूछ रहे थे कि मैम क्या देख के आना चाहिए कुछ की नहीं, ये दोनों सम्स अब देख के रखोगे, मैं कराऊंगी यही सम्स को। इलस्ट्रेशन 19 तीन सम सबको दे रही हूँ मैं, लास्ट मुझे बताया है, वही मैं कराने वाली हूँ, आप लोग करके रहो तो बहुत जल्दी मैं कवर कर लूँ। एटलीस्ट फॉर्मेट ड्रॉ कैलकुलेशन को समझोगे। ओके, बस एक और क्लास में एसिड डिस्पोजल एसिड करके प्रोविजन और लगना चाहिए इसमें 3 क्लासेस और लगेंगे आपको। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फाइनल अकाउंट। पेज नंबर 15.16 अच्छा आयुषी, अभी कोई होमवर्क नहीं है आपका आयुषी? हाँ मैम, वैसे भी मेरा वो बीआरएस का लास्ट का जो कुछ डाउट है? डाउट नहीं है, 6-7 क्वेश्चन अभी भी है। इलेक्ट्रेशन 6 और 3 मुझे हाँ? डेबिट बैलेंस इलेक्ट्रेशन 6 और 3 पासबुक और जो बताया अभी और 9 हाँ वो सब नहीं लिखा तुमने? 89 तक देख लेते हैं। वो सब देख रीड। हाँ पूछू क्या पूछना है, क्वेश्चन भेजा है तुमने मुझे? रीड कौन सा करना है? मैम पूछना नहीं है, मैं बता रही थी कि वो 6-7 क्वेश्चन अभी भी है, वो ओवरड्राफ्ट ऑन पासबुक वाला लास्ट पोर्शन। हाँ तो ओवरड्राफ्ट होगा अगर बीआरएस में तो सिंपली माइनस साइड में अमाउंट को लिखो, बाकी सब नॉर्मल ट्रीटमेंट करो, पहला अमाउंट जो है वो माइनस साइड में रहेगा। पता, वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट किया है तो वैसे ही पासबुक का भी कर दूँ। एग्जैक्टली ठीक है, क्लास ओवर कर ठीक रही है हूँ मैम। फिर हाँ?